ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12/2/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि न हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं, उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में पिरोने वाले होते हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है अभी हमें अपने घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रेहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों के प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है ही भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में भी न भक्ति होती है न ज्ञान। देवता यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। हीरा वही आकर के कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर के मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाबा ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग हमारे सिख भाई बहने क्या कहते हैं? सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते हैं सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। सतगुरु और गुरु में रात दिन का फर्क है। तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनः जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई भी बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप या भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापिस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ, मैं ही गारंटी करता हूँ। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी एक योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था, राजयोग वही सबको सीखना है। तो बाबा कहते हैं विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया हुआ है। अभी सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी नहीं जानते। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप आकर के सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, अच्छा जाकर के दूसरा लिया पार्ट बजाने के लिए। हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे ना पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में भी राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से आमिर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंगीधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी है तुमको भी चढ़नी चाहिए। मस्ती माना नशा, फकूर, रूहानी नशा।
तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय होता है ना, उनको नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को अब जाना है अपने घर परम धाम, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको देखते हैं उनको बच्चा देखने में आता है। माना ब्रह्मा बाबा को जो ऐसे निश्चय से देखेंगे उनमें ही श्री कृष्ण दिखाई देंगे। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, है ना। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते, ठाकुर जी कह के उनको सुलाते भी हैं, गीत भी गाते हैं सोने के लिए। कितना प्यार करते हैं। वह है ही जड़ चित्र, यह है रियल। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आँखों से देख न सके आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफ़ेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, है ना। ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा तो फिर उनको ये होता है कि आप ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, ज्ञान लो, तो फिर ऐसा सुंदर प्रिंस बनेंगे। यह जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं। कौड़ी लेकर के हीरा और मोती देते हैं। विकार रूपी कौड़ी लेते हैं बाबा हमसे और हमें ज्ञान के या नए हमारे वर्षे के मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते, इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू है कहते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ही ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच्च पद पा नहीं सकते हैं। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। यहाँ तो सत्य बाप है ना। यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं युगे युगे आता है। अच्छा, युग तो 4 है और अवतार 24 कैसे कह सकते। फिर कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते मैं कौड़ी से हीरे बनाने आया हूँ और तुमने मुझे ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई मेरी वैल्यू ही नहीं रही। मेरा कैसा अपकार करते हो। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाबा आकर के उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर भी रिपीट होती है। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण आएंगे, वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवी देवताएं होते हैं, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्षों में कितने हो गए। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। यह कोई की भी बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते। ऊंच ते ऊंच बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही वर्थ नॉट पेनी अर्थात तमो प्रधान बन पड़ते। जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे। वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए, वहाँ मार्ग में विकारी बन गए। यह किसको पता नहीं। यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तो ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को भी क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि हम बड़ी बहन को हमारी बुलाते हैं, वो आपको समझाएंगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ। बता ही नहीं सकेंगे। वो है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। तुम हो
ज्ञान सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। तो फिर सबको कशिश होगी, अभी नहीं है। फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाबा को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाबा के बहुत ऐसे भाई बहन कहते हैं कि हम तो बहुत बस बाबा को ही याद करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो शरीर भी न रहे, अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर के धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाता। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, यह हमने विकर्म किया। साक्षात्कार होने में भी देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर के कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने ये सारा बंद कर दिया है। ये तो जैसे सुसाइड जैसा ही हो जाएगा ना। वह समझते हम मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हैं मुक्ति को ऐसे कोई भी नहीं पा सकता है। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जा कर के रहेंगे, आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे आएंगे आएंगे, फिर वापस जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब यह जड़ चित्र आदि बनाते रहते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको ही मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, 100 है ही एक बाप की। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने ही हमारे आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। वह तो कोई बन न सके, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन न सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने होते हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदी है, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स भी एक न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही बाबा आपसे मिले हुए थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं। ड्रामा तो है ना, जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा से यह नॉलेज मिलती है, मनुष्य को यह नॉलेज दे नहीं सकते हैं। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य और ज्ञान सिखलाते हैं एक बाबा। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो। क्या बनती हो सभी? ज्ञान की नदियाँ। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। शिव बाबा से भी मिलेगी मुक्ति जीवन मुक्ति, हम नदियों से भी मिलेगी। वह है ही पानी की नदियाँ। पानी तो सदैव है ही, ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। पानी की नदियाँ तो भारत में ही बहती है। बाकी तो बाबा कहते हैं इतने सब शहर देखो, ये सारे शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते हैं। बरसात तो पड़ती होगी, पानी में जाकर के मिलता है, एक हो जाता है। यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान और बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक शिव बाबा है जिसकी ही जयंती मनाई जाती है। पूजना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा आकर बच्चों को पावन बनाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते रहते हैं। तभी गाया है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से ही दिन होता है और भक्ति से फिर रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे।
फिर शरीर भी हमें पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी ये सहज बातें हैं। पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है। हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती है, वह समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती है। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर ही सत्यता का स्वरूप स्वतः ही और सहज ही होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। तो ऐसे सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।